नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, क्या लालू यादव तेज प्रताप को लेकर अब ये डिसीजन ले चुके हैं कि उनकी एंट्री पार्टी में होगी। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े लाल हैं और अनुष्का प्रकरण के बाद तेज प्रताप को लालू यादव ने ही ट्वीट करके पार्टी और परिवार से दूर कर दिया। लालू यादव का ही वो ट्वीट था। अब लालू यादव ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट तो किया था, लेकिन अपने मन से किया था कि नहीं, इस पर आज तक संशय है। तेज प्रताप ने अपने दही चूड़ा भोज में सबको बुलाया, इवन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी, उनके छोटे भाई हैं, लेकिन तेजस्वी नहीं गए, लालू यादव गए। लालू यादव को बुलाया गया और लालू यादव गए पिता पुत्र के नाते, लेकिन लालू यादव ने तेजस्वी के सामने एक बहुत बड़ी डिमांड रखी है और इसको पार्टी नेता अब मानने के लिए भी तैयार नहीं है। लालू यादव चाहते हैं कि एमएलसी बनाया जाए, विधान परिषद भेजने के पक्ष में है। तेज प्रताप को विधान परिषद का सदस्य बनाने के पक्ष में। देखिए, तेज प्रताप ने महुआ से चुनाव लड़ा, हार गए। हसनपुर से विधायक थे, लेकिन उनको महुआ से लड़ना था, पार्टी से अलग हुआ और उन्होंने ये कहा भी कि आरजेडी को कि आप लोग अपना कैंडिडेट मत उतारिए, लेकिन आरजेडी ने उतारा अपना कैंडिडेट और तेज प्रताप यादव हार गए और आरजेडी के मुकेश रोशन भी हार गए। वहां से जीता कौन? तो चिराग के प्रत्याशी जीते। लेकिन अब तेज प्रताप के लिए लालू यादव को जो है वो प्यार आ गया है। तेज प्रताप लालू यादव अब कभी भी तेज प्रताप की एंट्री आरजेडी परिवार में हो सकती है, क्योंकि लालू यादव ये चाह रहे हैं कि तेज प्रताप आए। सूत्र से ये बड़ी जानकारी मिली है, ये मैं अपने मन से नहीं बल्कि सूत्र जानकारी दे रहा है कि तेज प्रताप यादव को लालू यादव चाह रहे हैं कि एमएलसी बनाया जाए और फिर से परिवार में शामिल कर लिया जाए। लेकिन आरजेडी के बहुत सारे करीबी विधायक, आरजेडी के काफी सारे विधायकों का यह कहना है कि तेज प्रताप यादव ने उनके बारे में कई तरीके की टीका टिप्पणी की है। तेज प्रताप ने मर्यादा लांघ कर बोले थे उन लोगों के बारे में, इसीलिए सारे विधायक इस फैसले के विरोध में है। सारे विधायक ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्टी में असहज स्थिति बन सकती है। लालू यादव क्योंकि इसके पक्ष में, लेकिन तेजस्वी इसके पक्ष में नहीं है। ये बातें तो खुलकर साफ हो चुकी है। तेजस्वी यादव इस चीज के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो इस चीज के पक्ष में होते तो लालू यादव जब तेज प्रताप के यहाँ पार्टी में गए थे दही चूड़ा भोज में, तो तेजस्वी यादव भी वहां पर जाते, लेकिन तेजस्वी नहीं गए। तेजस्वी यादव भी वहां पर जाते, बट तेजस्वी नहीं गए, लालू अकेले गए। और अब उनकी इच्छा है, अब उनकी ये मंशा है कि तेज प्रताप यादव को भैया एमएलसी बनाया जाए। उनके बेटे हैं, बड़े लाल है, और हमेशा से लालू यादव ये कहते रहे हैं कि तेज प्रताप के साथ मेरा आशीर्वाद है। अभी तेज प्रताप बुलाने भी गए और सबसे पहले लालू यादव पहुंच गए थे। तेज प्रताप के साथ लालू यादव की वो बॉन्डिंग भी नजर आई। आपने देखा भी वो तस्वीर, किस तरीके से उनको जो है वैसे उड़ाते हुए नजर आए, चूंकि उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। तो ये सब कुछ तेज प्रताप, और अब खबरें चल रही हैं कि लालू चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव बने एमएलसी, उनको विधान परिषद के सदस्य बने, इसके पक्ष में है, लेकिन तेजस्वी इस पक्ष में नहीं है। यानी कि बहनों के साथ साथ लालू यादव भी तेज प्रताप के पक्ष में है। बहन अगर की बात तो रोहिणी आचार्य, ये भी क्योंकि तेजस्वी को लेकर तमाम तरीके की टीका टिप्पणी रोहिणी कर रही है, तो अब रोहिणी ये चाहती है कि तेज प्रताप यादव एमएलसी बने, इस चीज के पक्ष में है, लेकिन तेजस्वी नहीं चाहते हैं। देखिए, तेजस्वी जब तेज प्रताप क्या नहीं गए थे, तो तेज प्रताप ने कहा था कि नहीं आए, इसलिए नहीं आए कि उनको जयचंदो ने घेरा होगा, हम तो उनका इंतजार 9 बजे तक करेंगे, उनको आना ही है। तेज प्रताप ने कहा, कई बार ये भी कहा कि अरे देर तक सोते हैं ना, मेरे छोटे भाई हैं। इस तरीके की बातचीत हुई थी, लेकिन अब खबरें आ रही है कि लालू ये चाहते हैं कि तेज प्रताप को एमएलसी बनाया जाए और उसके पक्ष में है, लेकिन पार्टी में कोई जो नेता है वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तेज प्रताप हम लोगों के बारे में, पार्टी के नेताओं के बारे में कई मर्यादा लांघ करके कई बातें कही थी, उससे पार्टी नेता अभी भी मतलब ज्यादा अभी भी नाराज है। और यही कारण है कि वो लालू यादव के फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो है अब तो, लेकिन हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी बनने जा रहे हैं। लेकिन लालू यादव के फैसले पर हो सकता है कि आरजेडी बात मान जाए, इस पूरे फैसले पर रजामंदी हो जाए। देखने वाली बात होगी कि आखिर कब ऐसा होता है, तेज प्रताप की एंट्री कब होती है, एमएलसी जो है उस पर कब तेज प्रताप जो है वो बनते हैं। लेकिन लालू यादव की मंशा है कि तेज प्रताप को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिले। दही चूड़ा भोज में भी गए थे, तो एक अलग ही पिता पुत्र की बॉन्डिंग नजर आ रही थी। तो ये सब कुछ होने जा रहा है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। का माहौल है। पहले
कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, हम लोगों ने तो शुरू में ही कराया, उसका तो कोई उपाय पहले वाले नहीं करते थे। और उन लोगों को देखा, वो लोग जहाँ पर बेचारा लगाता था, जिसका होता था, डेथ होता था, और उसमें उसको डालता था, और उसके लिए भी उसको बहुत प्रॉब्लम था। तो हम लोगों ने जब आ गए तो 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कर दी गई, और इसको करते हुए कुछ दिनों में वो ठीक हुआ। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब फिर एक बार हम लोग बाद में भी 2016 में भी वो देखा था हिंदू मंदिरों का। अब इन लोगों का तो आते थे घेराबंदी, तो उसमें इधर उधर कुछ कर लेता था, जो करने था, तो उसमें तो 60 वर्ष के पुराने थे। अब इसके लिए हम लोगों ने 2016 के बाद सबको ठीक कर दिया, सभी करते हुए पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिसमें चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती है, सब ठीक हो गया। अब इसके अलावे आप जान लीजिए कि जब हम लोग शुरू में आए, जैसे ही आए, तो हम लोगों ने तो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबका करवाना शुरू किया। अब हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों के बारे में हमको बराबर कह रहा था कि क्या करना, हम कहना आप लोग कर लीजिए। तो इन लोगों ने तो इसको 3,68,000 कर लिया था। अब सब कुछ को उसके बाद हमने फिर 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा और बीपीएससी के माध्यम से हम लोगों ने एक काम शुरू किया, उसी समय तुरंत करा दिया। तो उसके लिए 2,58,000 और उसके अलावे सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। और जब ये करवा रहे थे तो पहले वाले जितने पहले थे, यहाँ उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गए थे, तो उसी के चलते उन लोगों का तो 3 लाख था, 68,000, तो उसी में से 28,976 इसी में आ गए थे। तो उसमें भी आ गए। बाद में हमने तय किया कि भाई इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग में और बीपीएससी में आने की इन लोगों की जरूरत नहीं है। इन लोगों के लिए एक मामूली सी परीक्षा लेकर के इनको कर देंगे। तो उसी के लिए हम लोगों ने 5 मौके तय किए, और उसमें से 4 हो चुका है, 4 परिवारों के, और उसी में से उन लोगों में से 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं, अब सब कुछ आ गए हैं। अब बचा हुआ मात्र 73,000 है। तो उसी के लिए 1 मौके और दिया जा रहा है, जो भी उसमें से आ जाएगा आ जाएगा। लेकिन अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या जो पहले थी और अब थी, मिला करके 5 लाख